अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक। आज बात करेंगे हम जॉन्डिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यरकान जिल्द के पीले होने को और आँखों के सफ़ेद हिस्से को पीले हो जाने को कहते हैं, जिसकी वजह खून में बिलीरुबिन की मिकदार के बढ़ जाने को कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जिल्द का पीला होना, आँखों के सफ़ेद हिस्से का पीला हो जाना, जिल्द के ऊपर ईचिंग होना, पखाने का पीला हो जाना, डार्क कलर का यूरिन का डार्क हो जाना, इस और फटीग का होना और नाज़िया और वॉमिटिंग का होना, ये इसकी अलामात हैं। अब आते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशंस और पेशेंट हिस्ट्री के बारे में। यरकान को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम बिलीरुबिन की मिकदार को देखने के लिए LFT का टेस्ट करवाते हैं, जिसमें बिलीरुबिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और SGPT दोनों बढ़े हुए होते हैं। और इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ काजेज़ या मुख्तलिफ वजूहात को जानने के लिए हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, CT स्कैन भी करवाते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो लिवर बाप्सी भी करवाते हैं। ये इसलिए करवाते हैं कि बाज़ वजूहात जो होती हैं वो बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह गाल स्टोन भी हो सकता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और बाइल डक्ट में कोई ट्यूमर या बिनाइन ग्रोथ भी हो सकती है। इसलिए CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और बाप्सी वगैरह करवाई जाती है। अब आते हैं इसकी काजेज़ और टाइप्स के बारे में। इसकी काजेज़ और टाइप्स जो है ना, सबसे पहले बहुत सारी हो सकती है अमूमी तौर पर। जो आम तौर पर देखने में आई मैं उसमें सबसे पहले है प्री हेपेटिक और हेपेटिक और न्यूनेटल जॉन्डिस। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप है जिसमें हेमोलाइसिस अनीमिया होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत स्पीड से टूटते हैं, जिसकी वजह से खून में बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा इस कंडीशन को हेमोलाइटिक अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ भी कहा जाता है। दूसरी जो सेकंड वजह आती है वो है हेपेटिक जॉन्डिस, जिसमें अल्कोहलिज्म, टॉक्सिन्स और मुख्तलिफ़ इक़साम की जो हैं वो अद्वियात का इस्तेमाल है जो लिवर में टॉक्सिन की मिकदार को बढ़ाती हैं। तीसरी वजह जो होती है वो न्यूनेटल जॉन्डिस है, जो पैदाइशी बच्चों का, नवज़ीदा बच्चों का यरकान होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, सेल्फ टाइमिंग भी होता है, सेल्फ लिमिटिंग, क्योंकि बच्चों का जो यरकान लिवर होता है अंडर प्रोसीजर होता है, अंडर डेवलपमेंट होता है, तो वो उसकी वजह से भी बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ जाती है। अब आते हैं इसकी एहतियात प्रिवेंशंस की तरफ। सबसे पहले जो सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, सेहतमंद माहौल में रहना चाहिए, अल्कोहल से परहेज़ करना चाहिए, ड्रग्स से अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स जो है ना वो भी इसका बाइस बनती है, उससे परहेज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। एक्यूट जॉन्डिस की ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम नक्सवमीका 1 mg की एक डोज़ देते हैं, उसके बाद सल्फर 1 mg की एक डोज़ देते हैं, इसके बाद क्रोटेलिस हॉरर की 1 mg की एक डोज़, इसके बाद चैलिडोनियम 1 mg की 3 डोजेज दी जाती हैं, 34 1 mg की 3 डोजेज दी जाती हैं। इसके बाद फॉलोअप में चैलिडोनियम 200 TDS में दी जाती है, क्रोटेलिस हॉरर जो है वो अब 200 सुबह को शाम दी जाती है। इसके साथ इसी ट्रीटमेंट के साथ अगर जॉन्डिस विद फीवर और विदाउट फीवर हो तो भी मरीज़ हमारा कवर हो जाता है। अगर इसके अलावा मरीज़ की HbB कम हुई हो तो वो भी कवर हो जाती है। अब बात करते हैं क्रोनिक जॉन्डिस की। क्रोनिक जॉन्डिस के लिए हम नक्स 1 mg की एक खुराक, बेसिलिनियम 1 mg की एक खुराक, इसके बाद सल्फ़र 1 mg की एक खुराक, क्रोटेलिस हॉरर की 1 mg की 6 खुराकें प्लस 200 TDS इस्तेमाल कराते हैं और इस प्रोटोकॉल को हम एक हफ्ते के बाद रिपीट करवाते हैं।